नमस्कार मित्रों, मैं पराग मेहता, पॉलिटिकल एनालिसिस एंड सेफोलॉजिस्ट, आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम के द्वारा जो हमारी वीडियो सीरीज थी देश का चुनाव, उसके अंदर भिवंडी लोकसभा के अंदर आज आपसे 6 की 6 विधानसभा में इंडिविजुअल पार्टी वाइज अगर वोट परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे वो क्या रहेगा, और उससे दम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी की कितनी ताकत है। हालांकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं आपको डेटा दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद ही आपने किसी चैनल पे या तो कहीं पे आपने सुना होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, हो सकता है शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष थे, इसमें अगर सही मायनों में अगर भिवंडी लोकसभा सीट का अगर कोई दावेदार अगर रहेगा तो वो शिवसेना यानी उद्धव बालासाहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो, क्योंकि 6 की 6 विधानसभा में अगर भाजपा के बाद अगर कोई 2 नंबर की पार्टी रही हुई है वो शिवसेना रही हुई है, क्योंकि दोनों के जो वोट शेयर में जो डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं रहा है। तो ये जो लोकसभा की सीट थी वो क्यों राष्ट्रवादी को गई, यहाँ पे शिवसेना ने अपना दावा क्यों नहीं किया, वो शायद मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि जो शिवसेना है वो पालघर, कल्याण, थाना और मुंबई की बाकी सीटों पे लड़ रही थी, और वहीं पे जो हमारी लोकसभा का जो क्षेत्र आता है थाने रायगढ़ यानी कोकन पट्टा जो हम बोलते हैं थाने रायगढ़ के अंदर राष्ट्रवादी शरद पवार गुट की एक भी सीट नहीं होने के कारण शायद इस सीट को शरद पवार के गुट को ये सीट अलॉट हुई है। हालांकि उनको भी क्यों अलॉट हुई है, ये जब आप इंडिविजुअल पार्टी वाइज अगर आप वोट शेयर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रवादी की भी ताकत यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले आप आपके स्क्रीन पे देखोगे कि इंडिविजुअल पार्टी वाइज अगर हम वोट शेयर की हम बात करें तो वो क्या है। आप देखोगे कि जो भिवंडी रूरल के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई वोट शेयर रखती है तो वो शिवसेना 29% के आसपास में, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर की पार्टी होती है, यानी उनका जो वोट शेयर है वो 27% के आसपास होता है। शाहपुर के अंदर अगर नंबर 1 पोजीशन में अगर देखोगे तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी जो 36% वोट शेयर के साथ खड़ी हुई है। वहीं पे 2 नंबर की पार्टी शिवसेना है 28.9% के आसपास में। वहीं भिवंडी पश्चिम पे अगर आप देखोगे तो 1 नंबर पर भाजपा है 33% के साथ साथ में, वहीं पे सेकंड नंबर पर कांग्रेस पार्टी 31% वोट शेयर के साथ साथ में। भिवंडी पूर्व की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वोट शेयर है वो समाजवादी पार्टी के पास है 29%, और वहीं पे 2 नंबर पर शिवसेना है 27% के साथ साथ में। वहीं हम कल्याण पश्चिम की बात करेंगे तो 1 नंबर की जो वोट शेयर की पार्टी है वो भाजपा 30.5% के आसपास में, वहीं 2 नंबर की पार्टी है वो शिवसेना 27.2% के आसपास में। वहीं मुरबाड़ पे हम देखेंगे तो 1 नंबर की पार्टी भाजपा है 37.9% के आसपास में, वहीं पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है 26% के आसपास में। यानी कि आप ये पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से आपने देखने की कोशिश और समझने की कोशिश की होगी कि क्यों मैंने कहा था कि शिवसेना ही एक है जो सबसे ज़्यादा दावेदार थी इस सीट के, क्योंकि भाजपा के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर वोट शेयर ये 6 के 6 विधानसभा में अगर कोई पार्टी के पास है वो शिवसेना के पास। ये तो थी विधानसभा वाइज वोट शेयर की संख्या। अगर हम लोकसभा में अगर इन सभी पार्टियों का एक एवरेज वोट परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर होता है 28.5% के आसपास में, वहीं शिवसेना का 24.7 के आसपास में, एमएनएस का 5%, इन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 18.4%, कांग्रेस पार्टी का 10.2%, समाजवादी पार्टी का 4.1% और एमआईएम का 1.6% के आसपास में, और वंचित बहुजन आघाड़ी का 2.6% के आसपास में। तो ये सभी जो वोट शेयर है ये मैंने शिवसेना और एनसीपी जब स्प्लिट नहीं हुई थी तब बताए थे, और अगर ये शिवसेना और एनसीपी का अगर वोट अगर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे इनके वोट शेयर के हिसाब से तो शिवसेना का 24.7 वोट शेयर के हिसाब से तकरीबन 2.25 लाख वोट ये 6 की 6 विधानसभा में रखते हैं। वहीं पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 18.5% के आसपास में 2,03,000 के आसपास वोटों की संख्या ये 6 की 6 विधानसभा में रखती है। तो ये जो दोनों पार्टियों के वोट शेयर स्प्लिट होने के बाद में क्या सिचुएशन रही
वो हम एक ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि 6 की 6 विधानसभा में हर एक इंडिविजुअल पार्टी की ताकत क्या है। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि शिवसेना और एनसीपी के बीच में जो विभाजन हुआ है, तो जो विभाजित पार्टियों के वोट शेयर दोनों पार्टी यानी महायुति और महाविकास आघाड़ी के साथ अगर जुड़ते हैं तब क्या सिचुएशन हो सकती है। तब तक के लिए बने रहिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं शायद ही आपको कहीं देखने मिलेगा। तो बने रहिए, धन्यवाद।